जहाँ तक जेकेपीएससी की बात है, आपको याद होगा कि 2024 में इसका मेंस हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली 2 साल अब हो गए हैं, लगभग 1.5 से 2 साल तक उस एग्ज़ाम को ट्रैवर्स करते हुए, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो रिजल्ट इन साइट। इसी तरह से आप देखो जेकेपीएससी में जो लेक्चरर के एग्ज़ाम्स हैं, लेक्चरर के एस्पिरेंट्स, आई टॉक टू थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स हु रेज फ्लैग दिस कंसर्न्स कि इसको उठाना है। एंड आपके मीडियम से मैं ये फिर से फ्लैग करूं कि आज तक 3 महीने हो चुके हैं लेक्चरर एग्ज़ाम्स को कंडक्ट किए हुए, कुछ में 3 महीने, कुछ में 2 महीने। बट अनफॉर्चुनेटली ये पहली बार देखा गया है कि वरना जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स होते थे जेकेपीएससी के, विद इन 10 डेज रिजल्ट आता था, बट अभी तक जबकि 3 महीने को होने को है और कोई रिजल्ट नहीं है। एंड दिस इन साइड की, जब मैं आपको याद दिलाता हूँ, लास्ट टाइम नवंबर में एक जेकेपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, तो उस वक्त बहुत ही हेस्ट के साथ वो पुश किया गया था। लेकिन आज देखो इन कॉन्ट्रास्ट, जब रिजल्ट्स लाने की बारी आए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है जेकेपीएससी, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो व्हाट इज़ कॉजिंग दिस डिलेज, और इतना डिले क्यों हो रहा है। एस्पिरेंट्स आर इन डिस्ट्रेस और काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। एक और कंसर्न जो रेज कर रहे हैं कि जेकेएसएसबी के बारे में, जिसमें काफ़ी एक रीजनल डिस्पैरिटी है काइंड ऑफ। मैं आपको याद दिला दूं कि 3400 टू 3500 के अप्रॉक्सीमेटली पोस्ट्स थी जेकेएसएसबी की, जिसमें 2400 आती है जम्मू डिवीज़न में, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को ही वो ओवरली कंसनट्रेटेड है। ऑन द अदर एंड जो कश्मीर डिवीज़न है, वहाँ पे खाली आपको 1000 से 1100 पोस्टें अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे आई हैं, और वो भी उसमें आप देखिए कि जो मेरिट का मसला है, जो वहाँ पे जनरल कैटेगरी पॉपुलेशन है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, चाहे वो फिर अर्बन एरियाज़, अर्बन पॉकेट्स ऑफ जम्मू की बात हो, या फिर एक वास्ट एरिया ऑफ कश्मीर वैली की बात हो। वहाँ पे जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन, डिस्पाइट बीइंग द 70% ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज़ नेक्स्ट टू नथिंग। हार्डली आपको 700 टू 800 जो प्योर जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं वो मिलेंगे। एंड इसमें भी हमारे जो लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स हैं जो इन एग्जामों की तरफ देखते हैं, वो लुक अप टू दिस एग्जाम्स, दे आर वेरी डिस्ट्रेस्ड और काफ़ी डिस्ट्रेस कॉल्स करते हैं इस वजह से कि जो हमारे जो इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स हैं, दे वर चोजन, दे वर इलेक्टेड टू स्पीक, बट दे चोज साइलेंस। वो आज चुप करके बैठे हुए हैं, अय्याशा कर रहे हैं, और जबकि हमारा जो नौजवान है, हमारा जो यूथ है, हमारा जो जनजी तबका है, वो स्ट्रगल कर रहा है। तो इसको वी नीड टू पुट दीज थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, एंड दीज इशूज़ नीड टू बी रेज्ड। और हमारे जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, गवर्नमेंट है या वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज है, दे नीड टू टॉक अबाउट द रियल इशूज़, द इशूज़ दैट मैटर। इनको रेज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल देखिए, 24 से ये एग्ज़ाम्स हुए हैं और ये प्रोसेस जो चला है ये 2024 से चला है। 24 के ऑलमोस्ट आखिर में सरकार बनी, 25 में सरकार बनी, लेकिन ये प्रोसेस 24 में स्टार्ट हो गया है, तो इसमें डिले नहीं होना चाहिए फर्दर। मैं मान के चलता हूँ सीएम साहब भी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी चाहते हैं कि ये प्रोसेस एक्सपीडाइट हो जाए और जल्दी से जल्दी जो एस्पायरिंग है, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके रिजल्ट्स आ जाए, सो दैट जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा इशू है वो ख़त्म हो जाए। इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत, इसमें कोई दो राय नहीं है। एसएसआरबी और पीएस पब्लिक सर्विस कमीशन को जो इश्यूज़ है डिले रिजल्ट्स के, उनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि ऑनरेबल सीएम इस पर कोई कार्रवाई भी करेंगे और यकीनन कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें आगे फर्दर डिले ना हो, क्योंकि उनका कमिटमेंट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सके, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मीन्स से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सके लोगों को। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये बोर्ड्स ऑटोनमस बोर्ड्स हैं, और कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस आज की डेट में होते हैं। जिस तरीके से हम रिजल्ट्स देखते हैं, अगर रिजल्ट्स की बात की जाए, रिजल्ट्स देखें तो अगर 29 यहाँ से और 160 या समथिंग 600, तो मोर देन 600 वहाँ से है, तो यहाँ से एक 29 के करीब है ये एक डिवीजन से, तो ये किसी भी तरीके से फेयर तो नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। ऑटोनॉमस होने के चक्कर में, ऑटोनॉमी एंजॉय करने के चक्कर में ये बोर्ड्स फेयर नहीं है। ये मेरी ज़ाती राय है, ये मेरा ज़ाती मानना है। तो बोर्ड्स को फेयर होना चाहिए। ये सिलसिला जो है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से जो चल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम भी देखेंगे हम कहाँ फाइट कर पाएंगे, इसके लिए हम कहाँ रेज कर पाएंगे सर्टन कॉर्नर्स पे और अप्रोप्रिएट फोरम पे जो असेंबली आने वाली है, तो हमें टेकअप करेंगे असेंबली में इंशाल्लाह मुस्तैद। देखिए, हालांकि हम रेशो पे कभी बात नहीं करते थे, लेकिन जब आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इस रिजल्ट को देखते हैं पुलिस कांस्टेबल्स के, तो मुझे लगता है 2380 के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं वो जम्मू से हुए हैं, 1000 के ही आसपास कश्मीर प्रोविंस से हुए हैं, जिसमें जिक्र आपने किया कि 29 श्रीनगर का और 150 से ज्यादा कठुआ से होता है। अब जब आप जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इस रवैये को देखते हैं, यकीन ऐसा लगता है कि सरकार ने ठान ली है कि जम्मू वाला डोमिनेट करे इस सरकार में भी। हालांकि वो सरकार का हिस्सा नहीं है, वो यूनियन गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला या तो जम्मू कश्मीर और खुसूसन कश्मीर की इस पोजीशन को
यहाँ के टैलेंट को, यहाँ के जस्टिस को नहीं दे पा रहा है, या तो वो जम्मू के साथ मुझे लगता है कि आंखें बंद करके चल रहा है। ये सारी कारिस्तानें अगर जम्मू कश्मीर के वजीर आला को दबाव में लेकर किया जाता है तो उसे बताना चाहे कि मुझ पे दबाव है, मुझे जम्मू वाले डोमिनेट कर रहे हैं, मुझे दिल्ली वाले डोमिनेट कर रहे हैं कि कश्मीरी को अब पुलिस में भी जाने का हक नहीं है। मुझे लगता है उमर साहब ने जो ये चुप्पी साधी है, और ये सब कुछ देखने के बावजूद कि जम्मू प्रोविंस से कांस्टेबल का रेशो ज्यादा है, अपॉइंटमेंट्स का कश्मीर से कम है, मुझे लगता है वक्त आ चुका है उमर अब्दुल्ला साहब और उसकी गवर्नमेंट को जम्मू का ये रेशो देख लेना चाहिए और इस पे कमेटी बनानी चाहिए कि आखिर किस वजूहत की बिना पर। हाल दिनों में रांची ट्रॉफी का मसला आया, संतोष ट्रॉफी का मसला आया, कई बार हमने रेशो पे बात की, लेकिन अपॉइंटमेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जम्मू को एक तरफा जाता है। उमर अब्दुल्ला को बिल्कुल ही ऐसा नहीं लग रहा है कश्मीर के साथ ज्यादती हो रही है। जिस कश्मीर ने उसे वन साइड मेजॉरिटी देकर चीफ मिनिस्टर बनाया दोबारा, उससे शायद कश्मीर की फिक्र नहीं है। जम्मू कश्मीर में जब आप इस गवर्नमेंट को देखते हैं तो डेनिस फॉग की तरह, जैसे रेल लाइन जो है या रेलवे स्टेशन से ये रेल्स आना, हवाई जहाज़ों का उड़ना डिले होता है, लेकिन सरकार का डिले मुझे नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगा इस सरकार ने जो अपने काम से काम रखना था वो भी भूल गए हैं। आपने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जिक्र किया, आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र किया। जब आप इतना डिले कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग चाहते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर के वासी को रोजगार मिले। मुझे याद है कि माजी में, मुस्तकबिल में और हाल में महीना डेढ़ महीना आगे पीछे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या पब्लिक सर्विस कमीशन जब रिजल्ट निकालता था, हमने देखा कि पिछले सरकार ने ये 1-1.5 साल तो इन्वेस्टिगेशन में ही गुजारा। जब रिजल्ट बाहर आता है उसमें करप्शन होता है। जब आपने फायर सर्विस वालों का हाल देखा, उन्हें कितने साल के बाद कहा कि आप लोगों का रिजल्ट अभी इल्तिवा में ही रखा जाएगा। मुझे लगता है कि जो कैबिनेट कमेटी है, मैं कई बार कह चुका हूं कि नवाज सुबह में एक इजलास बुलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना एहतसाब करना चाहिए कि वो जो कहते हैं वो करते आए हैं। या तो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात को तंजीम नहीं चलानी आती है, 37 मेंबर्स आपके अपने पास हैं, और उसके बाद इतनी मेजॉरिटी हो कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इन रिजल्ट्स को, अपॉइंटमेंट्स को डिले करते हैं या कैंसिल करते हैं। मुझे लगता है अपने आप में इबाहम है, शक है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिनिस्ट्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान को रोजगार मिले, और इसमें देरी करने का मतलब है कि आप हमारे मुस्तकबिल और बच्चों के साथ खेल रहे हैं।